बीपीएससी 17वीं स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग, और इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। तो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को करना है, और उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया जाए। बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो डॉग है। आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। आधुनिक होमोसेपियंस मानव जो है, इसका उद्भव किस काल में हुआ है? तो अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। जो वर्तमान में होमोसेपियंस हैं, इनका उद्भव। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? तो मानव ने जो आग का प्रयोग शुरू किया था वो नवपाषाण काल में किया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था वो तांबा है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हमारा पाषाण संस्कृति, स्टोन एज जो है, उसको रखा जाता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल, जौ, गेहूं, ये भी ऑप्शन में है। तो सबसे पहली फसल गेहूं है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बनता है? मीन्स किस समय हम लोग फूड मटेरियल्स का प्रोडक्शन शुरू करते हैं? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बनता है नवपाषाण काल में। इसी समय मनुष्य जो है वो कृषि वगैरह करना प्रॉपर्ली स्टार्ट भी कर देता है। कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से जुड़े हुए हैं? तो हड़प्पा पूछ रहा है दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट, बी.बी. लाल। हड़प्पा एक्सकेवेशन से जो व्यक्ति जो पुरातत्ववेदा संबंधित है वो डी.आर. साहनी है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल या का जो ब्रोंज स्टैचू है वो मिला है। इसमें कौन सा कथन गलत है? कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये लाइन सही है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी लाइन सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है, तो ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें मिली ही नहीं है, तो कम संख्या नहीं, मतलब मिली ही नहीं है वो। प्रसिद्ध पशुपति की जो मुहर है वो कहाँ से मिली है? तो देखिए जो पशुपति सील है, पशुपति मोहर है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। विशाल अन्नागार, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल अन्नागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये मोहनजोदारो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ग्रेट ग्रैनरी का जो साक्ष्य है वो। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी चुनना है। एक तरफ नगर या नदी है, दूसरी तरफ सागर तट है, जैसे कि हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन। इसमें से एक जोड़ी जो असत्य है वो बताना है। और आप अंत में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा। हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित नहीं है, ये गलत है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? मतलब अलग अलग इतिहासकार लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा मानने योग्य है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की जो डेट है ये सर्वमान्य तिथि है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से होता है? तो ये गुप्त काल से भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में जो आर्य थे ये प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्तसंधव, नर्मदा, यमुना, उपरोक्त सभी सप्तसंधव प्रदेश में। आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो एशिया माइनर था, मीन्स एशिया माइनर से थे ये लोग। गायत्री मंत्र का संबंध कौन से वेद से है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। सप्तमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है।
ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? मीन्स ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो केवल सोम को समर्पित है। निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो जब उत्तर वैदिक काल आता है उस समय भगवान इंद्र का स्थान प्रजापति जी को मिला। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानना है। उत्तर वैदिक काल तथा समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे के प्रयोग का साक्ष्य पहले उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता है। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत छूट थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की छूट पे पाबंदी लगने लगा। तो ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियां हैं वो सभा में प्रवेश करती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये कम होने लगा। नदी और उसके प्राचीनतम नाम दिए गए हैं, इसमें गलत नाम चुनना है। परुष्णी रावी नदी सही है। विपाशा व्यास नदी को सही है। सतुद्री, स्वात और वितस्ता झेलम। तो देखिए, नदियों के जो प्राचीन नाम है इसमें सतुद्री का स्वात नहीं होगा, ये गलत है। बाकी तीनों सही मेल हैं। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? कौन सी वेद है जिसमें गद भी और पद भी है? तो ये यजुर्वेद है। पोएट्रिक स्टोरी दोनों फॉर्म में है। ये कौन सही सुमेलित नहीं है? अब हम लोग आते हैं महाजनपद युग में। मैच करना है महाजनपद और उसकी राजधानी को और बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, मगध गिरिव्रज ये तो पूरी तरह से सही है। कुरु इंद्रप्रस्थ ये भी सही है, और मल्ल की कुशावती ये भी सही है, जबकि चेदी की पोटली नहीं थी। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन है, या उदयन भद्र भी इनको कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पटना नामकरण करके राजधानी किस राजा ने बनाया था? किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो यह अजातशत्रु है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासन था। उस समय सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है उस समय धनानंद का शासन है मगध पर। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र राजधानी रखी थी। किस सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है इसमें? तो देखिए, महापद्मनंद जो है उग्रसेन, इनको क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन? तो ये मकदूनिया से है। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो झेलम का युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर ने जैन धर्म में पहले से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो ये इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों त्रिरत्न है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या द्रविड़? तो यह प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या पावापुरी? तो वैशाली होगा। पहली जैन संगति ये कहाँ आयोजित हुई थी? पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शाद्वाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी। तो देखिए, कौन सा कथन सत्य है इसमें? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शाद्वाद ये भी सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई ये भी सही है, और आत्मा को मान्यता भी देती है, यानी उपरोक्त सभी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और किस भाषा का प्रयोग किया था उपदेश देते समय? तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने पहले उपदेश में। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट के अंदर, और एक और वीडियो जो हमारा आएगा तकरीबन रात 9 साढ़े 9 तक, उसमें हम लोग अगले और 50 को करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ है।
किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा? तो एक कनिष्क का शासनकाल है, इसमें हीनयान और महायान में बटा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 50। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? पहला अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ हर्षवर्धन। तो चतुर्थ हर्षवर्धन जो है वो सही नहीं है। चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।